नमस्कार। क्या आपके मसूड़ों में से ब्लीडिंग, सूजन या फिर स्मेल कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपको डेंटिस्ट ने कहा है कि आपको दांतों की स्केलिंग यानी कि सफाई की ज़रूरत है, बट आपको लगता है कि स्केलिंग से तो दांत हिल जाते हैं या फिर सेंसेशन, सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर समझिए कि क्या सच है और क्या झूठ। सबसे पहली चीज़, स्केलिंग करने से जो भी गंदगी दांत और मसूड़ों के बीच जमा हो गई है वो हटाई जाती है। इसकी वजह से जो मसूड़ा है वो वापस दांत की सतह पर चिपक सकता है, क्योंकि गंदगी की वजह से वो अपनी जगह छोड़ जाता है और वो मसूड़ा दांत से चिपक नहीं पाता। इस वजह से जो है हड्डी नीचे धीरे धीरे बैठने लगती है, मसूड़ा सरकने लगता है और धीरे धीरे दांत हिलने लगते हैं। अगर हमने सफाई नहीं कराई तो हमें लगता है कि जो गंदगी जमी हुई है उसने दांतों को जकड़ रखा है, तो हमें लगता है कि दांत मजबूत है, हिल नहीं रहे। अब जैसे ही सफाई हुई वो गंदगी हट गई और दांत जो है वो हल्के हल्के हिलना महसूस होने लगे, जो कि पहले से गड़बड़ हो रखी थी पर हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो सफाई करने से दांत नहीं हिले हैं, वो तो ऑलरेडी गंदगी की वजह से हड्डी बैठने से हिलने लगे हैं, बट हमें दिख नहीं रहा था। लेकिन अगर हम ये गंदगी हटाएंगे नहीं तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक जब तक कि हड्डी पूरी तरह गल ना जाए और दांत खुद हिलकर बाहर ना आ जाए। अगर हम ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो टाइमली सफाई करा लें, ताकि जितनी हड्डी बची है वो उसी लेवल पर रुक जाए, मसूड़े वापस दांत से चिपक जाएं और टाइटनेस जो है उनको कुछ दिन दीजिए, वो टाइटनेस आ जाएगी वापस। शुरुआत में जो हमें मोबिलिटी यानी कि हिलता हुआ दांत महसूस हो रहा है वो वापस टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली हील करती है। हाँ, अगर काफी हद तक हड्डी गल गई है तो ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं जा सकती, बट एटलीस्ट जिस पोजीशन में हमने उसको रोकना चाहा है वो रुक जाएगा। अल्टीमेटली दांत पूरा हिलकर बाहर नहीं आएगा। रही बात जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सेंसिटिविटी हो जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि जब गंदगी हटी है और मसूड़ा अभी दांत के साथ चिपकने में थोड़ा समय लेगा, उस दौरान जो भी आप खा पी रहे हैं वो डायरेक्ट जड़ के अंदर महसूस हो रहा है, इसलिए हमें सेंसिटिविटी महसूस हो रही है। थोड़ा टाइम दीजिए, मसूड़ा वापस दांत के साथ चिपक जाएगा और सेंसिटिविटी भी अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। इस दौरान आप चाहें तो कुछ डिसेंसिटाइजर्स अपने डेंटिस्ट से पूछे कि ऐसी क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम से भी बचा जा सके। इसलिए अपना ध्यान दीजिए और इसे हल्के में मत लीजिए। आपको पायरिया जैसी बड़ी बीमारी से बचना है तो डेंटिस्ट के कहने पर टाइम से सफाई जरूर कराएं। टेक केयर।